74वां गणतंत्र दिवस समारोह सायन माटुंगा सिटी जन फोरम तथा पदाधिकारी ब्लॉक 172 और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने स्कूली बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक उपेंद्र दोषी, कामगार नेता व मुंबई कांग्रेस सेक्रेटरी अनिल गणाचार्य, सम्माननीय अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हुकुमराज मेहता, नैना शेठ, रेखा दोषी, जगदीश शाह, वी आनंदराज, एजाज अंसारी सहित कई मान्यवरों ने मिलकर ध्वजारोहण किया और हाथ से हाथ जोड़ो। संविधान के मुताबिक ही पूरा देश चलता है, तो संविधान की रक्षा करना आपका हमारा सबका कर्तव्य है। अगर हम संविधान की रक्षा नहीं किया तो वापस अंग्रेजों की गुलामी में हम चले जाएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और इसका स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य का मुख्य कारण था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू वगैरह का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह जो महान नेता लोग थे, उनका उद्देश्य था कि इस संविधान को लागू करने के बाद में देश की एक रूपरेखा कैसे तैयार की। जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये आज़ादी याद रखना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा स्वतंत्र दिन और गणतंत्र दिन है, वो दिन सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आप अपने अपने घर से बाहर आके अपने घर के नज़दीक का झंडा वंदन में शामिल होना चाहिए। साथ साथ में मैं आज का दिन को और भी महत्व इसके लिए देता हूँ कि हमारे आज के प्रजासत्ताक दिन पे कश्मीर में आज राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के नेता है, उसके हाथ से झंडा वंदन हुआ है और पूरे देश में जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा वंदन करने को निकले हैं। और आज का दिन का दूसरा महत्व ये है कि राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम दिया है, वो आज से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी कार्यक्रम में पहुंच के लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो और साथ साथ में नफरत की जो बात चल रही है अपने देश में, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो राहुल गांधी जी ने एक ऐलान किया है, हिंदू मुस्लिम को नज़दीक लाने का, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत दूर करने का राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया है, वो आज से और जोर से हम लोग चालू करने वाले हैं। यहाँ पे आज रिपब्लिक डे का 74th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ के अध्यक्ष एजाज भाई है, साथ में हमारी माजी नगर सेविका और मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा हमारी नैना बेन दोषी है, साथ में हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष हुकुमराज मेहता है, हमारे यहाँ के स्थानिक माजी नगर सेवक उपेंद्र भाई दोषी और मुंबई कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता है, साथ में हमारे भानुशाली जी है, दशरथ जी है,
आज यहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर बच्चे लोग और यहाँ के स्थानिक लोग जमा हुए हैं। आज हम ये गणतंत्र दिन जो मनाने जा रहे हैं, आज जो संविधान दिवस है, ये यहाँ के लोगों को महत्व मालूम है और इसके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं और जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो भी चाहने वाले कांधे से कांधा मिला के जो चल रहे हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। झंडा बंधन हर साल की तरह यहाँ झंडा बंधन होता है और 26 जनवरी 15 अगस्त, और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ के नगर सेवक हैं, उपेंद्र दोषी जी, नैना जी, संविधान को लागू करने के बाद में देश की एक रूपरेखा कैसे तैयार की। जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। एक सबसे खेती, और उसकी वजह से उन्होंने भाखड़ा नागौर, नर्मदा वगैरह जैसे बड़ा बड़ा ये निर्माण का कार्य किया। और दूसरा शिक्षा, एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया और आज शिक्षा में भारत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में ये देश का संविधान लिखा गया। 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्र प्राप्त हुआ। स्वतंत्र प्राप्त होने का मतलब ये देश इंग्रजों के जाल से स्वतंत्र हुआ। और 26 जनवरी 1950 को घटना बनी। ये संविधान का मतलब क्या होता है कि ये जो देश के जो नागरिक है, इन नागरिकों को कुछ कानून से, कायदे से जो बहाल किए हुए हक है वो हम लोग को मिले। बात करने का स्वतंत्र, काम करने का अधिकार, ये सब हमको मिला। आज हम इस देश के अंदर कहाँ भी घूम सकते हैं। हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। आप अगर दूसरे देशों में जाएगा तो हमारे जैसी आज़ादी आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगी। आप सब हमारे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत बड़े बड़े महान नेता ने एक सोचा, एक समझा कि भारत का जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। उनका एक उद्देश्य था कि ये संविधान बनने के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान देश का लागू हुआ और वो लागू होने के बाद में उनका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे किसान मजबूत हुए, कैसे शिक्षा का क्षेत्र बढ़े और कैसे हेल्थ सेक्टर बढ़े, और जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़ोर से, ताकत से उसके ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने भाखड़ा नागौर, नर्मदा जैसे योजना बनाकर देश में जो अनाज नहीं मिलता था वो अनाज खाने के लिए काम किया उन्होंने। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सब जगह भारत जो आगे बढ़ने का काम हुआ और जो आज जो भारत का बहुमुखी विकास हुआ है वो संविधान की वजह से हुआ। हमारी आज़ादी में अगर हमको सबसे ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों ने अपने प्राण की आहुति दी, जेल में गए और हमारे